आज की यह कहानी सुनने के बाद आप अपना कोई भी बड़ा लक्ष्य बड़ी आसानी से और कम समय में हासिल कर सकते हो। बड़ी से बड़ी सफलता कम समय में कैसे प्राप्त करें, इसी विषय पर आज एक रोचक कहानी हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, बहुत बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसीलिए वह जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल जाती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने मन चाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाते थे। इस बात से वह बड़ा परेशान हो जाता था। वह सोचता रहता कि कमी कहां रह रही है, आखिर वो ज्यादा मेहनत करके दूसरों की तुलना में जल्दी सफल क्यों नहीं हो सकता। यह प्रश्न अक्सर उसे बहुत परेशान करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में नहीं पता जिनका उपयोग करके वह कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह बात समझ आई, उस दिन के बाद से वह ऐसे इंसान की तलाश में रहने लगा जो उसे सफलता के उन नियमों और राशियों के बारे में विस्तार से समझा सके। तभी एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वो लोगों की समस्याओं को समझकर बड़ी ही बुद्धिमानी और सरलता से उसका समाधान निकाल लेते थे। साथ ही वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी बड़े ही आसान शब्दों में समझा देने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही अगले दिन वह उसी वक्त सीधे उन गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया, मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और करना चाहता हूं, बड़ी सफलता हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह सब कुछ कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षुओं को उस युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून दिखा। वह सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करने और बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। बस शर्त यह है कि इन नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना है। पहला नियम कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हाँ, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। इस बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से ही इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले ही एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसीलिए इस संभावना को स्वीकार करो, ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कुछ खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वह विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य पूरे क्यों नहीं कर सकते? सफलता के नियम तो सभी के लिए एक बराबर काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है। भूल जाओ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, अपनी पड़ोसियों को। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जिसको रुकना होगा वह रुकेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सारी भटकाने वाली चीजों से। यानी कि तुम्हें स्वयं को 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लेना है, जैसे कि तुम कभी यहां थे ही नहीं। तुम्हें अपने आप को 6 महीने के लिए अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। यह सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि यह त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए या खुद के लिए? इन 6 महीनों में अगर तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई आ रहा हो, वह भले कितना ही अमीर हो, प्रभावशाली हो, लेकिन अगर फालतू की बातें कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार अपने मतलब से तुम्हें घूमने बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। बेमतलब के गप्पे मारने वाले दोस्तों के समूह से दूर हो जाओ। समय बर्बाद करने वाले लोगों से मतलब रखना बंद कर दो। अगर थोड़े रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो। एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य
उद्देश्य, योजना और परिवार के बारे में। बस, और जो भी चीज तुम्हें इनसे दूर ले जा रही है उन सब विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। तीसरा नियम, एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी काम में जल्दी सफल होना है और उसके शीर्ष पर पहुंचना है तो तुम्हें अपना समय उस काम का साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें सबसे अच्छे से सिखा सकता है कि शीर्ष तक कैसे पहुंचना है। उसने उन सारी मुश्किलों और बाधाओं का सामना कर रखा है जिनका तुम भविष्य में सामना करोगे, इसलिए वह अपने अनुभवों से तुम्हें ऐसी बातें सिखा सकता है जिसे स्वयं सीखने में तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। तो 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। तुम भले ही कितने ही होशियार हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितना भी तेज तुम्हारा दिमाग हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और तुम अपने लक्ष्य की तरफ रोज मेहनत नहीं कर रहे हो तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। बड़ी सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे जरूरी है। मानवीय स्वभाव के बारे में एक बात है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा आसान होगा तो तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तब भी तुम उसे असफल होने के डर से छोड़ दोगे। इसीलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो मुश्किल तो हों लेकिन उन्हें पूरा किया जा सके। अगली बात, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, यानी 6-7 ऐसे काम हैं जो तुम्हें लगता है सारे बराबर जरूरी हैं, सारे करना जरूरी है, तब उनमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो सच में जरूरी है। 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि एक भी ढंग की प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो है बस यही है और इतने समय में ही है। अगर किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वह हमेशा भटकता ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का नियम बड़ा अजीब है। उनको नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए और वह बस लगे हुए हैं। इसलिए अगर तुम्हें 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में हासिल करना है तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। 5वां नियम, लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। देखो कि तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे जरूरी काम क्या है, उनका पता लगाओ और फिर उन कामों को आगे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिनों, हफ्तों और महीनों में बांट लो और यह निश्चित करो कि तुम हर दिन अपने उस बांटे हुए काम को पूरा कर रहे हो। इसके साथ ही तुम्हारे पास 3 ऐसे ठोस कारण होने चाहिए कि तुम्हें यह लक्ष्य क्यों हासिल करना है। याद रखो, जितना ज्यादा मजबूत तुम्हारा कारण होगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। हर दिन उस लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखो और महसूस करो कि जब तुम उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो कैसा महसूस करोगे। उसे महसूस और अनुभव करने की कोशिश करो। साथ ही यह प्रश्न भी अपने से पूछना जरूरी है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में यह अंदाजा भी जरूर होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है। तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा, इस बात का भी तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। 6वां नियम, स्वयं के अंदर प्रबल एकाग्रता और अनुशासन विकसित करो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें लगता है आज बड़ा अच्छा लग रहा है, और समस्या यह है कि यह कभी कभी ही महसूस होता है। याद करो उस दिन के बारे में जिस दिन तुम बहुत ज्यादा एकाग्र थे, बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा था। तुम्हारे अंदर यह नहीं आ रहा था कि मैं कल से करूंगा। एक उत्साह था, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा थी। सोचो अगर तुम्हारे साथ यह हर रोज होने लगे तो तुम अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आलस, थकान, काम में मन न लगना, ध्यान भटकना, हार मानने का मन करना, बार बार काम को बदलना, यह सब ना हो। इसीलिए तुम्हारा ध्यान होना चाहिए अपनी ऊर्जा नियंत्रण पर। हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसीलिए इसका सही से उपयोग करना सीखो। अपना सबसे अच्छा समय जब तुम जोश भी होते हो उस समय सिर्फ वह करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी दुनिया की बातें सब बाद में। पहले दिन जिस काम को जितने समय में कर सकते थे प्रयास करो, अगली बार उसे और कम समय में कर सको कष्ट को झेलो। तुम्हारा शरीर और दिमाग एक समय के बाद उसे स्वीकार कर लेंगे। फिर एक दिन मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए वह करना। जो लक्ष्य तुम्हें पाना है उसे पाने में अगर कोई चीज रोके या बाधा बने तो उसे छोड़ दो, उसे किनारा कर लो या टाल दो कि इसे बाद में करेंगे। जब हम ऊर्जावान, उत्साहित और एकाग्र महसूस कर रहे होते हैं तब हम 10 घंटे के काम को 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और अगर यही ऊर्जा और एकाग्रता तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रही तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो। दुनिया में जितने भी मजे बने हैं, कामयाब लोग इन सबको नजरअंदाज कर लेते हैं और वह मजा ढूंढते हैं अपने काम में। बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास में उन्होंने कितना लगातार एक ही काम को किया, इसकी कहानी होती है ना, कि कितना उनको ज्ञान था, इसकी कहानी होती है। तुम किसी भी सफल इंसान को देख लो, उसके काम गिने जाते हैं, उसका ज्ञान नहीं।
ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि ज्ञान के साथ मेहनत और अनुशासन बहुत जरूरी है। दुनिया में ज्यादातर इसी बात के उदाहरण मिलेंगे कि कम ज्ञान रखने वाले अक्सर ज्यादा ज्ञान रखने वाले से आगे निकल जाते हैं, और इसकी वजह होती है निरंतरता, यानी लगातार प्रयास। कामयाबी न ज्ञान की मोहताज है, न तेज दिमाग की मोहताज है, न पैसों की, न जान पहचान की। यह कामयाबी गुलाम है लगातार प्रयास की, लगातार कर्म करते रहने की। बात जानकारी या ज्ञान की नहीं है, ज्ञान तो पूरी दुनिया ले रही है। बात उस ज्ञान को दूसरों से ज्यादा बुद्धिमानी से उपयोग करने की है। 90% लोग तो अपने दिमाग में पड़े ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं कर रही, ज्ञान लेके बैठे हैं, कर कुछ नहीं रही। दुनिया में सफल और अमीर वो लोग बने हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने पर उस पर काम शुरू किया, ना कि वो लोग जो कि ज्ञानी हैं। मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान इंसान को पीछे छोड़ देती है जब बुद्धि वाला इंसान मेहनत नहीं करता। एक मूर्ख इंसान लगातार अपनी मेहनत और प्रयास से एक प्रतिभाशाली आलसी व्यक्ति को बड़ी आसानी से हरा सकता है। अफसोस, बड़ी कामयाबी के लिए ध्यान चाहिए या नहीं, ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन भटके हुए मन को लगाना सबसे मुश्किल होता है। दूसरी चीज है अनुशासन और काम को समय पर करना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सपने काम को टालने की आदत नहीं मारे हैं, सबसे ज्यादा सपने आलस्य ने मारे हैं। इस टालने की आदत ने कि मैं कल करूंगा, बाद में करूंगा। इस टालने की आदत ने न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में यह पछतावा करवाया है कि काश मैं एक कोशिश और कर लेता। तो 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में प्राप्त करने के लिए गहन एकाग्रता और अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। 7वां नियम, उत्तरदायित्व लोग और जवाबदेही बनो। अपने काम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लो और उसके प्रति जवाबदेही रहो। किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके प्रति तुम जवाबदेह बन सको, जिससे अगर तुम किसी काम को करने का वादा करते हो तो वह तुमसे उस काम के पूरा होने या न होने पर प्रश्न कर सकूं और तुम्हें उसे उत्तर देना पड़े। ऐसे उत्तरदायित्वों और जवाबदेही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकने नहीं देती और तुम्हें समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर करती है। वह व्यक्ति जिसके प्रति तुम जवाब दे रहोगे वह तुम्हारे माता पिता या गुरु कोई भी हो सकते हैं। 8वां नियम, लगातार सीखते रहना और नई चीजों को अपनाना। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने लक्ष्य बनाया और वह तुम्हारी योजना अनुसार पूरा हो जाएगा। तुम रोज मेहनत करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। ऐसा नहीं होगा। रास्ते में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कई बार तुम बहुत मेहनत करोगे, तुम्हें कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, फिर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें परिणाम नहीं मिलेंगे। तुम नीचे आओगे, ऐसे ही फिर ऊपर जाओगे, और ऐसा ही कई बार होता रहेगा। तब जाकर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा विश्वास ये चीज स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ, मुश्किलों के बाद भी तुम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। बात बहुत ही साधारण है। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए लगातार नया सीखते जाओ। अपने पुराने बेकार विश्वासों को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीजों और नए तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी बात समाप्त की। अब उस युवक को समझ आ चुका था कि उसे जल्दी सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करना है। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षुओं का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, अब सफलता के ऊपर अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार की बात है, जापान में पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में हिरोशे नाम का एक आदमी रहता था, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। उसमें वह करिश्मा था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। पर एक बात की कमी उसे हमेशा खलती थी कि उसे वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसका वह हकदार है, और इसकी वजह थी उसकी 6 आदतों का एक समूह जो उसके विकास में बाधा डाल रहे थे और उसे उसकी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे थे। एक दिन वह एक पहाड़ की चोटी पर गया जहां पर एक जिन मास्टर एक साधारण से मंदिर में रहा करती थी। वह जैन मास्टर उस पूरे क्षेत्र में अपनी बुद्धि और आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जैन मास्टर ने जैसे ही हिरोशिमा को अपनी तरफ आते देखा, उन्होंने एक लंबी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और उसे बड़े ही प्रेम से बैठने के लिए कहा। इसके बाद हीरो से अपना दिल खोलकर अपने संघर्ष और मुश्किलों की कहानी जैन मास्टर को सुनाने लगा। इन्हीं संघर्षों को वह अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या मानता था। उसकी सारी समस्याओं का मुद्दा केवल एक था कि उसे सम्मानित महसूस नहीं होता था। जैन मास्टर उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनते जा रहे थे और बीच बीच में अपना सिर हिलाते जा रहे थे। जब हीरो से अपनी बात खत्म कर ली और चुप हो गया तो जैन मास्टर ने बहुत ही शांत और सूखद स्वर में कहा, दूसरों का सम्मान पाने के लिए तुम्हें पहले खुद का सम्मान करना सीखना होगा, और ऐसा करने के लिए तुम्हें उन 6 आदतों को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हीरो से उम्मीद भरी नजरों से जैन मास्टर की ओर देखा, क्योंकि वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह 6 आदतें कौन सी हैं और उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जैन मास्टर ने आदतों को बताना शुरू किया। जैन मास्टर ने कहा, पहली आदत जो तुम्हारे काम में सबसे बड़ी बाधा है, जो तुम्हें छोड़नी चाहिए, वह है काम को टालना। अपने काम में देरी करके तुम खुद को आगे बढ़ने और महानता हासिल करने के लिए उचित अवसर से दूर हो जाते हो। काम को टालने का अर्थ है अपनी सफलता को टालना। याद रखो, अगर तुम उस काम को टाल रहे हो तो कोई और उस काम को करके उस सफलता को छीन ले जाएगा।
और तुम्हारा सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। इसीलिए अनुशासन अपनाओ और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाओ। दूसरी आदत है लोगों को जज करने की आदत। हम किसी को बिना जाने, बिना अच्छे से परखे उसके बारे में एक विशेष राय बना लेते हैं और अक्सर यह राय नकारात्मक ही होती है। राय बनाने का मतलब है कि फिर हम उस चीज या उस इंसान को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा वो असल में है, क्योंकि हमारी राय इसमें हमारी बाधा बन जाती है और हम उस इंसान, वस्तु या परिस्थिति के मूल स्वभाव को समझने में विफल रह जाते हैं। जैन मास्टर का कहना था कि किसी को भी बिना अच्छे से जाने या किसी भी परिस्थितियों को बिना समझे हमें उसके बारे में अपनी नकारात्मक या सकारात्मक राय नहीं बनानी चाहिए। तीसरी आदत जैन मास्टर ने बताई कि हर चीज के लिए दुखी होना बंद करो। हर परिस्थिति और हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती और ना ही हर चीज हमारी इच्छा अनुसार होगी। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहेगा जो हमारी मर्जी के खिलाफ होगा। इसीलिए जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और जिनके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए दुखी होना बंद करो। चौथी आदत है जलन और ईर्ष्या को दूर करो और तुम्हारे अंदर जो भी शिकायतें, जो भी असंतोष है, उसे भी हटाओ। बेवजह की ईर्ष्या और गुस्सा अपने मन में रखकर हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण हमारे भीतर डर और शंका पैदा होती है, जिससे बुद्धि दूषित हो जाती है और भ्रम पैदा होने लगता है और भ्रम की वजह से किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती। इसीलिए जितना जल्दी हो सके खुद को इन नकारात्मक आदतों से दूर करो। पांचवी आदत जिसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए वह है दूसरों को दोष देने की आदत। किसी भी गलती का दोष दूसरों पर डाल देना यह बहुत ही गलत बात है। इससे समाज में हमारी बहुत ही खराब छवि बनती है और हमारा ध्यान गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की बजाय गलतियों को छिपाने और दूसरों को गलत साबित करने में लग जाता है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उसका श्रेय लेना नहीं भूलते, तो अगर कुछ गलत होता है तो उसका दोष भी हमें खुद को ही देना चाहिए। दूसरों को दोष देना असफल लोगों की निशानी है। असफल लोगों में यह आदत होती है कि वे अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी और की गलती की वजह से हमारा काम बिगड़ जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता के लिए बार बार किसी और को दोषी बना रहा है तो समझ लेना कि इसमें किसी और की नहीं बल्कि खुद उस व्यक्ति की ही गलती है। अपनी गलती को मान लेने से हम छोटे या कंकड़ नहीं बन जाते। इसीलिए अपनी असफलता पर किसी और को दोषी बनाने से अच्छा है अपनी गलती को मानो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। छठी और आखिरी गलती है दूसरों से अपनी तारीफ सुनने की आदत। हम दूसरों को दिखाने के लिए अक्सर कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। हर चीज के लिए हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारे बारे में अच्छा बोलें और हम जो भी काम करें लोग उसकी प्रशंसा करें। अगर किसी बात के लिए हमारी आलोचना होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और इस तरीके से हम लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। इसीलिए हमें दूसरों की तारीफ की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी लोगों की तारीफें खोखली होती हैं, जो एक पल में हमें आसमान पर पहुंचा देती हैं तो दूसरे ही पल नीचे जमीन पर पटक देती हैं। इसीलिए हमें लोगों की तारीफ और बुराई से फर्क नहीं पड़ना चाहिए और जो हमें पसंद है और जो हमें सही लगता है वही करना चाहिए, बशर्ते वह नैतिकता पर खरा उतरता हो। हिरोशी ने जैन मास्टर से कहा, आपने 6 बुरी आदतों के बारे में तो बता दिया, लेकिन पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा प्रश्न है कि आखिर हमारा मन नई आदतों को अपनाने को विरोध क्यों करता है और नई आदतों को आसानी से कैसे अपनाया जा सकता है? जैन मास्टर ने कहा, ज्यादातर लोग आदतों को बदलने में असफल रहते हैं क्योंकि उनकी उस नई आदत के साथ अवास्तविक उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठ व्यायाम करने की नई आदत डालना चाहता है तो वह उम्मीद लगा लेता है कि उसकी इस नई आदत से उसका वजन तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा या फिर उसका शरीर तेजी से शक्तिशाली बन जाएगा, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। इन दोनों ही परिणामों को हासिल करने में समय लगता है, लेकिन हमारा मन पहले से ही यह निश्चित कर लेता है कि परिणाम कैसा होना चाहिए और जब हमारी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिलते तो हम निराश और उदास हो जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तविक और सही उम्मीदों के साथ नई आदत की शुरुआत करता है वह उदास और निराश होने से बच जाता है और आदत बदलने के दौरान अपने आंतरिक विरोध पर काबू पा लेता है। अब अगला प्रश्न है कि आदतों को आसानी से कैसे अपनाया जाए। तो ऐसा करने के 5 आसान नियम हैं। पहला, अपने विचारों को लिखो। सभी चीजों की पहचान करो जिन्हें तुम बदलना चाहते हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उन सबको लिखो। दूसरा नियम, छोटे कदम उठाओ। सबसे छोटी आदत से बदलाव करना शुरू करो। इस बदलाव को इतना आसान बनाओ जिसे तुम मना कर सको। उदाहरण के लिए हर सुबह की शुरुआत 2 मिनट के धन्यवाद के साथ करो या फिर हर सुबह सिर्फ 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करने का निर्णय लो। तीसरा नियम, अपने आलस्य और टाल मटोल की आदत को कम करो और इसके लिए सचेतन रूप से अपने काम के परिणाम को किसी मजे से जोड़ो। उदाहरण के लिए अपने आप से कहो कि जब मैं सुबह का ध्यान और व्यायाम पूरा कर लूंगा तब 1 कप चाय पीऊंगा। यानी जब तुम अपने ध्यान और व्यायाम के नियम को पूरा कर लोगे तभी चाय पियोगे, उससे पहले नहीं। चौथा नियम है, अपने काम को आदत बनने दो, यानी दूसरी नई आदत तब तक मत शुरू करो
जब तक तुम्हारा यह वाला काम तुम्हारी आदत न बन जाए, तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा न बन जाए। 5वीं आदत है आभार या धन्यवाद का भाव। तुम जिस भी आदत को अपने जीवन में बढ़ावा देना चाहते हो, उससे जुड़ी चीजों के लिए ब्रह्मांड या उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम खुश रहने की आदत विकसित करना चाहते हो तो उन तमाम अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दो जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, और फिर तुम देखोगे कि वह सभी अच्छी चीजें कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस आनी शुरू हो जाएंगी। एक बात याद रखो, जो लोग निष्क्रिय और संवेदनहीन होकर बैठे रहते हैं वे गलतियां नहीं करते। गलतियां भी वही लोग करते हैं जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। गलतियां करना और उनसे सीखना मानव जीवन का हिस्सा है। इसीलिए गलतियां करने से डरो मत, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना भी मूर्खता है। जैन मास्टर ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें 10 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताऊंगा जो एक आसान और अधिक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। जब तुम इनमें से कुछ आदतों को लागू करोगे तो तुम खुद को एक नियंत्रण की भावना के साथ पाओगे और पाओगे कि तुम बिना थके पहले से भी कहीं ज्यादा काम कर रहे हो। हालांकि तुम्हें इन सभी 10 आदतों को लागू करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ आदतें दूसरों की तुलना में ज्यादा लागू होंगी। यह तुम्हें तय करना है कि कौन सी आदत तुम्हारे लिए काम करेगी। पहली बात, आदतें इकट्ठी करो। तुम्हारे पास आने वाले किसी भी अच्छे विचार, काम या मौके को एक कागज पर लिखना शुरू करो। अपने साथ एक छोटी डायरी रखना शुरू करो। दूसरी आदत, जब तुम्हारे पास सारी जानकारी और सारी चीजें इकट्ठा हो जाए तो इसके बारे में ठीक से सोचो और फिर निर्णय लेने में ज्यादा देरी मत करो। तुरंत निर्णय लो और काम पर लग जाओ। तीसरी आदत, उन 3 शीर्ष कामों को लिखो जिन्हें तुम्हें हर दिन पूरा करना है और उन्हें हर हाल में पूरा करने का प्रयास करो। चौथी आदत, एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाने की आदत डालो। कभी भी एक ही समय पर एक से ज्यादा काम करने का प्रयास मत करो। 5वीं आदत, चीजों को सरल और साधारण रखो, खासकर अपनी उस सूची को जिस पर तुम अपने लक्ष्य और योजनाओं को लिखते हो। अपनी सूची को एकदम स्पष्ट, सरल और आसानी से पढ़ने लायक बनाओ। 6ठी आदत, अपने कमरे और काम करने की जगह को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखो। चलते फिरते या थोड़ा समय निकालकर अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित करने की आदत डालो। 7वीं आदत, साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करना और उसे बार बार जांचना कि वो पूरी तरह से सही है, और अगर कुछ बदलाव करने हैं तो तुम वह ही कर सकते हो। 8वीं आदत, आदतों को आसान बनाओ। केवल जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करो और बाकी चीजों को छोड़ दो। 9वीं आदत, सुबह और शाम की वो सुसंगत दिनचर्या जिसका तुम आनंद लेते हो उसे बनाए रखो, क्योंकि यह तुम्हें अंदर से खुश और तरोताजा बनाए रखेगी। 10वीं आदत, तुम्हें जिस चीज में तुम्हारा मन लगे उस तरह की आदतें खोजो। अपना उन चीजों के लिए समर्पित करो जिनके लिए तुम एक रखते हो। फालतू की चीजों और कामों के लिए अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद मत करो। तो ये थी वो सभी आदतें जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख सकती हैं। लेकिन इन सभी आदतों को एक साथ अपनाने की गलती मत करना। जब एक आदत तुम्हारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तब दूसरी की तरफ कदम बढ़ाना। इतना कहने के बाद जैन मास्टर ने अपनी बात समाप्त की और हिरोशी ने भी जैन मास्टर का धन्यवाद किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।